तो आप सभी ने ब्लैक मिथ वुकोंग गेम का नाम सुना होगा, जो कि अभी रिसेंटली 20 अगस्त को रिलीज हुआ है और रिलीज होने के साथ ही सिर्फ 2 हफ्तों में 18 मिलियन यूनिट सेल कर दी हैं। तो इस वीडियो में हम ब्लैक मिथ वुकोंग की स्टोरी जानने वाले हैं। ब्लैक मिथ वुकोंग एक प्राचीन चीनी महाकाव्य जर्नी टू द वेस्ट से प्रेरित है। तो जर्नी टू द वेस्ट की कहानी सुन वुकोंग, जो कि एक मंकी किंग होता है जिसके पास असाधारण शक्तियां होती हैं, वो अपने मास्टर तांग सेंजांग के साथ पश्चिम की यात्रा पर जाता है ताकि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को वापस लाया जा सके। लेकिन इस गेम की कहानी पौराणिक कथा के बाद शुरू होती है, जब वुकोंग बौद्ध ग्रंथों को वापस लाने के बाद बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है और फिर वो स्वर्ग के जीवन को अस्वीकार कर एक सामान्य जीवन जीने का निर्णय लेता है और माउंट हुआगो पर वापस चला जाता है। उसके लिए एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन का चुनाव था, लेकिन स्वर्गीय शक्तियां इस पर संदेह करती हैं। स्वर्ग का दरबार वुकोंग की इस अस्वीकृति से परेशान हो जाता है और उसे फिर से अपने बंधन में लाने के लिए एलॉग शेन के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। यहाँ कहानी में वुकोंग और शेन के बीच एक भयंकर युद्ध होता है, लेकिन एक कर्ज सर्कुलेट की वजह से वुकोंग कमजोर पड़ जाता है और उसे माउंट हुआगो पर पत्थर में कैद कर दिया जाता है। जो मंकी किंग था सन वुकोंग के पत्थर में कैद होने के बाद उसके 6 प्रमुख इंद्रियां उससे छीन ली जाती हैं। ये इंद्रियां प्रतीक हैं उसके बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति की। और जो मंकी किंग वुकोंग के फॉलोअर्स होते हैं, जो माउंट हुआगो के बंदर हैं, आने वाली सदियों में एक वीर योद्धा को तैयार करते हैं जिसे द डेस्टिन्ड वन कहा जाता है। यह डेस्टिन्ड वन सन वुकोंग की इंद्रियों का प्रतीक 6 रत्नों को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकलता है। इन रत्नों को पाना ही उनके किंग वुकोंग को वापस जीवित करने का रास्ता होता है। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है ब्लैक विंड माउंटेन पर। यहाँ डेस्टिन्ड वन का सामना ब्लैक बियर गुवाई से होता है, जो एक मजबूत और शक्तिशाली दुश्मन है। वह क्रेविंग आज रत्न की रक्षा करता है, जो हमारी इच्छाओं और लालसाओं का प्रतीक है। जब डेस्टिन्ड वन उसे हराता है तो उसे यह रत्न मिल जाता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हमारी इच्छाएं और लालसाएं हमें भ्रमित कर सकती हैं और उन्हें जीतने का मतलब है खुद पर विजय पाना। सेकंड चैप्टर येलो वीड पर केंद्रित है, जो कि एक वीरान और शांत क्षेत्र होता है। यहाँ पर डेस्टिन्ड वन का सामना येलो वीड सेज से होता है, जो फ्यूमिंग इरर्स रत्न की रक्षा करता है। यह प्रतीक है हमारी सुनने की क्षमता का, जो हमें क्रोध और असंतोष की आग में झोंक सकता है। यह चैप्टर हमें क्रोध और उसकी विनाशकारी शक्तियों से अवगत कराता है और यह हमें दिखाता है कि शांति और समझ के बिना जीवन में संतुलन संभव नहीं है। तीसरा चैप्टर द न्यू वेस्ट में होता है, जो कि एक ठंडा और बर्फ से ढका क्षेत्र है। यहाँ पर डेस्टिन्ड वन हर्बिस नोज रत्न को प्राप्त करने के लिए दुश्मनों से भिड़ता है। यह रत्न प्रतीक है घमंड का, जो हमें वास्तविकता से दूर करता है। इस अध्याय में हमें सिखाया जाता है कि घमंड और अहंकार हमारी आत्मा को जकड़ सकते हैं और हमें हमारे सच्चे मार्ग से भटका सकते हैं। फ्लेमिंग माउंट्स चैप्टर में हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संघर्ष देखने को मिलता है, जहाँ डेस्टिन्ड वन और जो बाजिए मिलकर रेड बॉय से लड़ते हैं, जिसने ग्रेट बॉडी रत्न को चुरा लिया था। यह रत्न हमारे शारीरिक कष्टों और पीड़ा का प्रतीक है। इस चैप्टर में यह दिखाया जाता है कि कैसे शरीर की पीड़ा और मानसिक कष्ट हमें बंधन में रख सकते हैं, लेकिन अंत में उसे हराया जा सकता है। और गेम के अंत में डेस्टिन्ड वन वापस माउंट हुआगो पे पहुंचता है, और खेल के अंत में जहां डेस्टिन्ड वन मंकी किंग सन वोंग की टूटी हुई सेल से लड़ता है। वह दर्शाता है कि जीवन के अंत में हमारी पहचान और अनुभव, हमारी स्मृतियां कैसे समाप्त हो जाती हैं, लेकिन अंत में एक नया जीवन, एक नया उत्तराधिकारी तैयार होता है। अंत में डेस्टिन्ड वन को यह समझ आता है कि ये यात्रा केवल मंकी किंग सन वुकोंग को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं थी, बल्कि वह उसकी खुद की आत्मिक यात्रा थी, या उसे सन वुकोंग का नया उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार करने का मार्ग था। तो ब्लैक मिथ वुकोंग केवल एक फैंटेसी गेम नहीं है, बल्कि चाइनीज कल्चर और फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यह आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है कि हम कैसे अपने भीतर के संघर्षों से मुक्त होकर एक उच्च आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी ब्लैक मिथ वुकोंग की स्टोरी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।